राम नगरी अयोध्या में अन्नकूट महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। भगवान को 56 व्यंजनों से भोग लगाकर अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। इसी कड़ी में अयोध्या के चित्रगुप्त मंदिर में भी भगवान को 56 भोग लगाया गया। देखिए क्या कहा संस्था के अध्यक्ष ने। क्या कार्यक्रम रहा और इस स्थान की क्या विशेषताएं हैं? आप जिस प्रांगण में खड़े हैं ये श्री धर्महरी चित्रगुप्त मंदिर। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप कैमरे में आप अपने दिखलाएंगे तो यहाँ पे भगवान श्री धर्महरी जी, भगवान श्री चित्रगुप्त जी, भगवान यम और अपने राम चारों भाइयों के साथ ये बैठे हुए हैं। आज जैसा आप जानते हैं सभी मंदिरों में अन्नकूट में 56 प्रकार का भगवान का भोजन का भोग लगता है। इसी प्रकार ये 56 प्रकार के भगवान के भोग लगे हुए हैं और वही के बाद हम पूरे सर्व समाज को प्रसाद वितरण कराते हैं, जिसमें आपने अभी शायद देखा होगा कि लोग भोजन कर रहे हैं, काफ़ी संख्या में प्रसाद वितरण हो रहा है। आज अन्नकूट के बाद कल हमारा जो विशेष पर्व का जो आयोजन होना है वो यम द्वितीया कहलाता है। यम द्वितीया में जैसा आपको मालूम है कायस्थ समाज लेखनी पूजन करता है। तो हमारे पास सुबह 10 बजे से हमने तो सर्व समाज को आह्वान किया। भगवान किसी एक का नहीं होता, भगवान सर्व समाज का है। भगवान वो सभी के लेखा जोखा को रखते हैं, इसलिए मैंने सबको कहा है और जो पढ़ता लिखता है वो जरूर आवे। लेखनी पूजन सभी को करना चाहिए। तो मैंने सबको लेखन 10 बजे मैंने लेखन पूजन का कार्यक्रम किया है। अभिषेक जो है दुग्ध अभिषेक होगा, भगवान श्री धर्महरी चित्रगुप्त जी का दूध अभिषेक होगा, कलम दवात का अभिषेक होगा, उसके बाद हवन का कार्यक्रम होगा। फिर आपको जैसा मालूम कि अयोध्या में 1 महीने कल्पवासी रहते हैं। कल्पवासी यहाँ पे सबसे ज़्यादा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम जो आयोजन में भाग लेते वो कल्पवासी होते हैं। कल्पवासी यहाँ पे एक कल्पवासी 2.5 लाख दिया जलाता है। आप पूछेंगे कि 2.5 लाख दिया, प्रांगण में जगह नहीं है, 2.5 लाख दिया जलता कैसे? 2.5 लाख दिया वो सूद से, एक सूद 1 दिया के बराबर होता है। इस हिसाब से एक सूद से लगभग उनका प्रयास रहता है साल भर का 362 सूद का मिनिमम हो, वरना तो वो अपने पूरे उम्र के हिसाब से गुणा करके इतना दीप को प्रज्वलित करते हैं। इसी तरीके से पूरी अयोध्यावासी पूरा समय दीप जलाते हैं। भगवान की ये झांकी है, कल और भव्य झांकी होगी, उसमें भाग लेते हैं। संध्या कार्यक्रम होता है, भजन गीत होता है और भंडारा होता है। इसमें सब लोग जो है आपके माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सर्व समाज को ये जाए और सर्व समाज इस दिन आए। दीप प्रज्वलन क्यों होता है? चूँकि भगवान श्री चित्रगुप्त जी, आपको मालूम है पूरे सभी प्राणियों के लेखा जोखा रखने का कार्य उनका है। आपने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, जैसे हम न्यायाधीश होते हैं वैसे बैकुंठ के न्यायाधीश हैं ये। वो आपके पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। तो आदमी यही आता है, हुजूर मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा करें। इस प्रांगण में किन किन देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है? जैसा भी अभी हमने आपको बताया भी, अगर आप चाहें तो अपना दिखला सकते हैं। जो देवी देवता है सबसे मध्य में अगर आप देखेंगे तो श्री धर्महरी जी है। अयोध्या 7 हरियों से बनी है, उसमें से एक हरि है, उनका नाम है धर्महरी। उसके बगल आप देखेंगे तो जिनके हाथ में पुस्तक है वो चित्रगुप्त भगवान है। और धर्महरी के आप जो है बाएं देखेंगे तो इधर यम भगवान है, जिसको भगवान चित्रगुप्त जी कहते हैं कि अब आपका इसका लेखा जोखा ये है, इसको जाओ, इसको ये दंड दो, इसको इस तरीके से लाओ, वो उनका कार्य है। ऊपर भगवान विष्णु, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, उनके चारों भाई और चारों पत्नियां ये ऊपर विराजमान है इस मंदिर में। ये क्या नाम है आपका? मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव और मैं इस मंदिर का जो ट्रस्ट है उसका नाम है कायस्थ धर्म सभा, मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ। आप हमारे बगल जो खड़े हैं हमारे सतीश साय जी, ये हमारे अध्यक्ष हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।